they will be thinking in the same manner. तो आप जो चीज़ आ रही है, whatever is coming your way, you are not able to differentiate if this is right, this is wrong, क्योंकि at the first place आपने अपने आप को बुरा मान लिया कि मुझे फीलिंग्स आ रही थी, ठीक है. आई टोल्ड यू कि जब 14 में आप प्यूबर्टी को हिट कर रहे हैं, यू आर हिटिंग इट, तो यू हैव एट दैट टाइम यू वर इन गिल्ट. नोबडी टोल्ड यू दैट दिस इज़ नॉट समथिंग टू बी गिल्टी अबाउट. तो आपने अपने आप को एक बुरा इंसान तो उस टाइम पे मान लिया. ठीक, आपका जो फ़िल्टर है विच विल टेल यू दिस इज़ राइट दिस इज़ रॉन्ग, वो आहिस्ता आहिस्ता डिमिनिश होता जा रहा है, क्योंकि इनहेरेंटली आपके दिमाग में ये है कि मैं तो अच्छा इंसान हूँ नहीं. फिर आपके हीरोज़ वो इतने अनरीचेबल पोजीशन पे हैं कि आपने कहा कि आई कैन नॉट गो टू दैट प्लेस, मैं तो पहुँच ही नहीं सकती. तो वो वाला जो है ना, फिर आहिस्ता आहिस्ता यू गेट नॉर्मलाइज्ड विद यू नो दीज थिंग्स. शुरू में आपको गिल्टी फील हो रहा था, सब कुछ था, बट देन समहाउ, क्योंकि आपका नेचुरल मैकेनिज्म है, आपकी जो ब्रेन है वो कहता है कि जो सर्कमस्टांसेस हैं आप उन सर्कमस्टांसेस में सर्वाइव करो. ठीक, तो वो बहुत सारी चीज़ों को शट डाउन करेगा, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ों को नॉर्मलाइज कर देगा आपके लिए. ठीक, कि इट्स ओके, दिस इज़ हाउ इट हैपन्स बिकॉज एवरीबडी इज़ डूइंग इट, सो दिस मस्ट बी राइट. गाइडेंस तो आपके पास है नहीं. अब वो पॉइंट आता है जब बच्चे रिबेलियन स्टार्ट करते हैं घर पे कि आई वॉन्ट टू गो आउट विद माई फ्रेंड्स, वाई आर यू स्टॉपिंग मी. वहाँ पे क्या आता है, वहाँ पे वो रिफ्ट आती है पेरेंट्स की और बच्चों की कि दिस माई किड इज़ बीइंग डिसरिस्पेक्टफुल. अब वो जो उसका पेनफुल पीरियड था, देयर वॉज नो बडी देयर, नाउ ही केयर्स अबाउट नो बडी, द किड. अब उसको ये है कि मुझे तो कोई समझता ही नहीं है. दे डोंट नो वट आई एम गोइंग थ्रू, दे आर नॉट इन माई शूज़, दे आर नॉट फीलिंग दैट वे, वाई एम आई सपोज टू अबाइड बाई वॉट दे आर सेइंग. तो वहाँ से जो है वो जो टीनेजर के साथ आपकी रिफ्ट स्टार्ट होती है, वो वहाँ से होती है. और फिर देयर हार्मोनल जो लेवल है दैट इज़ ग्रेटर देन एन एडल्ट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. ठीक, लेकिन हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली ये है कि हार्मोनल चेंजेस टीनेजर्स में आ रही हैं, लेकिन जो हाइप है वो पेरेंट्स में आती है. ठीक है, मतलब कि मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि वो 30 साल का बंदा अपने इम्पल्सेस को कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन जो हमारे बच्चे हैं हम उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि दे शुड बी रिस्पेक्टफुल ऑल द टाइम एंड दे शुड नॉट बी फीलिंग दीज इमोशंस. तो वो ये वाली चीज़ आती है, यहाँ से पेरेंट और जो बच्चा है उसका रिलेशनशिप और स्ट्रेंड होता है. बच्चे के दिल में पेरेंट्स के लिए और ज़्यादा रिजेंटमेंट डेवलप होती है. एक ये एक्सट्रीम आ जाती है. दूसरी क्या आ जाती है कि वो जो मैंने आपको बताया कि जो कि कांस्टेंट गिल्ट के अंदर रहते हैं. ऐसा नहीं है कि वो नहीं कर रहे, दे आर ऑल्सो डूइंग इट, दे आर ऑल्सो गोइंग आउट, दे आर ऑल्सो हैविंग रिलेशनशिप्स एंड नॉट द हेल्दी रिलेशनशिप्स, यू नो, द हुकअप रिलेशनशिप्स एंड द रिलेशनशिप्स जस्ट फॉर द सेक. इफ यू आर लाइक 14 15 तो उसमें क्या ही लाइक यू कैन हैव एनी सीरियस रिलेशन, नॉट इवन इन 16 17. ठीक है, आप ए लेवल्स में हो या आपने यू हैव जस्ट स्टार्टेड योर यूनिवर्सिटी, तो यू आर, या आप BS स्टार्ट किया है, तो यू दैट्स जस्ट अ हुकअप. ठीक है, यू आर नॉट मैच्योर एट दैट टाइम. तो वो जो कि पेरेंट्स की जो कि एक तो वो हैं जो रिबेलियस हो जाएंगे, दूसरे वो जो रिबेलियस नहीं होंगे, कर वो भी हो ही रहे हैं, लेकिन दे आर इन कॉन्स्टेंट स्टेट ऑफ गिल्ट. ठीक है, एक कॉन्स्टेंट डिसरिस्पेक्ट वाली चीज़ में चल रहा है बच्चा, और दूसरा जो है वो गिल्ट में चल रहा है. वो करता है, वो घर आता है, वो रोता है, मुझे नहीं करना चाहिए, मैं अपने माँ बाप की इज़्ज़त के साथ जो है वो कर रहा हूँ. मेरे पास बहुत सारी स्टूडेंट्स आती हैं, मैम मैं क्या करूँ, मैं अपने माँ बाप की इज़्ज़त के साथ खेल रही हूँ, मेरे माँ बाप को पता चला वो तो मर जाएंगे. दे आर नॉट कंसर्न कि वो खुद क्या महसूस कर रहे हैं, उन पर क्या गुजर रही है. ऑल दे आर टॉकिंग अबाउट इज़ नहीं मैम किसी को पता चल जाए, मेरे माँ बाप को पता ना चले, मैम मुझे बताए मैं क्या करूँ. ठीक, तो दो तरह के वो आ जाते हैं. छोड़ते वो भी नहीं है, कर वो भी यही सब कुछ रहे हैं, लेकिन वो गिल्ट वाली स्टेट में जा रहे हैं. अब ऑब्वियसली वही वाली बात है कि जब बात करेंगे नहीं, उन्हें पता ही नहीं है हाउ टू कम आउट ऑफ ऑल दिस.